सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का पहला प्रश्न है, CAT परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किसने किया। मतलब जो CAT परीक्षण है, बाल अंतर्बोध परीक्षण है ना। तो इसका जो भारतीय अनुकूलन किसने किया, ध्यान रखना ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है। किस प्रकार का परीक्षण है? व्यक्तित्व परीक्षण है। तो इसका भारतीय अनुकूलन किसने किया था? ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है BK पासी, ऑप्शन सी है उमा चौधरी, ऑप्शन डी है CM भाटिया और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, उमा चौधरी। उमा चौधरी ने CAT का भारतीय अनुकूलन किया था। अगला सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास शैशवावस्था में नहीं होता है। मतलब इनमें से कौन सा विकास है जो शैशवावस्था में नहीं होता है, या विकास का कौन सा पक्ष है जो शैशवावस्था में नहीं होता है। ऑप्शन ए है गामक कौशल, ऑप्शन बी है संवेगिक विकास, ऑप्शन सी है मूर्त चिंतन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, मूर्त चिंतन। देखो, शैशवावस्था में बालक में न मूर्त चिंतन होता है और न ही अमूर्त चिंतन होता है, क्योंकि वो गत्यात्मक पेशी अवस्था में होता है ना। इसलिए उसमें न तो मूर्त चिंतन होता है और न ही अमूर्त चिंतन होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पिन चुभने पर हाथ तुरंत खींचना यह व्यवहार है। मतलब है अचानक से मान लिया कि पिन चुभ जाए और हाथ तुरंत पीछे की तरफ खींच जाता है, तो यह किस प्रकार का व्यवहार है। ऑप्शन ए है सक्रिय व्यवहार, ऑप्शन बी है सहज व्यवहार, ऑप्शन सी है दंड व्यवहार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, सहज व्यवहार। ये एक प्रकार का सहज व्यवहार होता है, या इसको आप प्रतिवर्ती व्यवहार भी बोल सकते हो। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व किस प्रकार का है। देखो, इनके ऑप्शन देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना दे दूं मैं आपको, और इम्पोर्टेंट सूचना यह है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का आपको बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पर रीड से संबंधित सभी जो विषय लगभग उनके सभी के क्विज है वो आपको डेली एक निश्चित टाइम टेबल के तहत, अर्थात एक निश्चित शेड्यूल के तहत अवेलेबल होता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको रीड की तैयारी करने में और ज़्यादा मदद मिल सके। तो अब देखते हैं इस प्रश्न के ऑप्शन। ऑप्शन ए है अपूर्व समायोजन, ऑप्शन बी है गत्यात्मक संगठन, ऑप्शन सी है संगठित मनोदैहिक तंत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या होता है? पूर्व समायोजन होता है। किसका? गत्यात्मक संगठन और संगठित मनोदैहिक तंत्र का। आगे बात समझ में? इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, व्यक्तित्व का कौन सा भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परा अहम, ऑप्शन डी लिबिडो, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न की एक ट्रिक है इसके अंदर ही छिपी हुई है। वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित कौन होता है ना। इदम जो होता है वो सुखवादी होता है, इदम सुखवादी होता है। अहम जो है वो वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है ना। किस पर? वास्तविकता के नियम पर। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है। मतलब सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उससे कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है वर्दीमर, ऑप्शन बी है कॉलर, ऑप्शन सी है कुर्ट लेविन, ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ना, जिसको अपन गेस्टोल्ड सिद्धांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो जिसके प्रतिपादक वर्दीमर माने जाते हैं, ठीक है। आगे कॉलर ने एक चिंपैंजी पे प्रयोग भी किए थे, ठीक है। तो वर्दीमर है, कॉलर है, कुर्ट लेविन है ना। इसके अलावा कुर्तकॉफ का है। ये सब जो है वो
गेस्टोडवाल्दी ही कहलाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार किशोर अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है। अब देखो ये प्रश्न है जो अवस्थाओं के बारे में जो कथन कहे गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। तो किसने किशोर अवस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है। ऑप्शन ए है वैलेंटाइन, ऑप्शन बी है स्टेनले हॉल, ऑप्शन सी में है थार्नडाइक, ऑप्शन डी में है गेरट एवं अन्य, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है वो है आपके स्टेनले हॉल का। किसका? स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा था। अगला प्रश्न है, शारीरिक आकार में वृद्धि होना है, मतलब शरीर के आकार में वृद्धि होना क्या है। देखो ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी है संवैगिक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो शारीरिक आकार में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है ये शारीरिक और गत्यात्मक विकास ही होगा। संवेगों का इससे कोई लेना देना है नहीं, नैतिक विकास नीति संबंधी बातों का इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो ये शारीरिक और गत्यात्मक विकास ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नई शिक्षा नीति किस फार्मूले पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 है, वो किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है 10+2, ऑप्शन बी है 10+2+3, ऑप्शन सी है 5+3+3+4, ऑप्शन डी है 5+3+3+2 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 5+3+3+4 पर आधारित है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। मतलब अधिगम की जो क्रिया है, लर्निंग की जो क्रिया है, सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन ए है अवसर, ऑप्शन बी है रुचि, ऑप्शन सी है आवश्यकता, ऑप्शन डी है परिपक्वता, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो है आपके परिपक्वता। क्या है? परिपक्वता होती है, क्योंकि जब तक बालक परिपक्व नहीं होगा तो उसको चाहे भाई 5 साल का बच्चा है और उसको आप ज़्यादा अभिप्रेरित थोड़ी कर सकते हो। तो अभिप्रेरणा है या उसमें कोई ज़्यादा रुचि वगैरह है या उसको वैसा आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो है ये कारक कम प्रभावी होंगे। लेकिन परिपक्वता जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, ठीक है, तो अधिगम भी अधिक होता जाएगा। तो परिपक्वता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले भाई, है ना। सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये निश्चित है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,